कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ चौथा, पाठ्य पुस्तक। पुस्तक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे सच्चे मार्गदर्शक कहलाते हैं। हम ताउम्र उनसे सीखते हैं और विरासत के रूप में उन्हें सहेज के भी रखते हैं। पुस्तक के आ जाने के बाद ज्ञान के आदान प्रदान में क्रांति सी आ गई, जो कि मानव विकास के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुई। पुस्तक हमारे जीवन के आधार होते हैं। हर व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इनको साथी अवश्य बनाना पड़ता है। पुस्तक हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, जिनके रहते जीवन को एक सही दिशा मिलती है। कभी कभी तो ये हमारे पक्के दोस्त भी होते हैं, जो हमें वर्णमाला से लेकर के जीवन के कठिन सवालों तक के जवाब बड़े ही आसानी से दे देते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है और उनके साथ अपने जीवन में कई परिवर्तन भी आ जाते हैं। बच्चों के लिए उनसे संबंधित, बड़ों के लिए उनसे संबंधित एक पुस्तक कभी आपको धोखा नहीं देता और सदैव आपके ज्ञान को बढ़ाता ही है। आप इसमें रोचक कहानियाँ, देश दुनिया में होने वाली गतिविधियाँ, कुछ नए सीखने का तरीका आदि आसानी से सीख सकते हैं। पुस्तक पढ़ना एक अच्छी आदत है और हम सबको इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। पुस्तकों की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। वे हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करती है और बदले में हमसे कुछ लेती भी नहीं है। तो क्यों ना इन्हें ही अपना साथी बना लिया जाए। पहले के ज़माने में पुस्तकें नहीं हुआ करते थे और गुरुजी बच्चों को सब कंठस्थ कराया करते थे, परंतु पुस्तकों के आविष्कार के बाद पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान के हस्तांतरण एक युग से दूसरे युग में करने लगे। पुस्तकों के आविष्कार के कारण ही हम अपने इतिहास को जान पाए। शायद शब्द कम पड़ जाए, लेकिन उनकी उपयोगिताएं कम नहीं होगी। आजकल पुस्तक कई प्रकार के मिलने लगे, जैसे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। वे पुस्तक जिन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पढ़ सकते हैं, वे ऑनलाइन वाले होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं और इनको आप आराम से फ़ोन या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। इनके कहीं भी ले जाना बड़ा ही आसान होता है और फटने और कीड़े लगने से सुरक्षित भी रखा जा सकता है। दूसरे होते हैं मुद्रित यानी ऑफलाइन। ऐसे पुस्तक जो हम अपने स्कूलों और घरों में अक्सर देखते हैं, जो कागज के बने होते हैं। इनके भी अपने फायदे होते हैं, जैसे कि कभी कोई निशान लगाना हुआ तो लोग पढ़ते पढ़ते इन पर निशान भी लगा लेते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं। कई लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो कुछ ऑनलाइन पुस्तकों को। ज़माना चाहे जो भी हो, पुस्तकें सदैव ज़रूरी रही है और रहेगी। सदैव पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी आदत है और हमें इसे अवश्य अपनाना चाहिए। इससे आप कभी नाराज या निराश नहीं होगे और यह आपको सदैव कुछ नया ही सिखाएगी। तो
पढ़ते रहे, वाचन करते हैं। देखो, इस चित्र में हड्डी दी गई है। हड्डी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हाँ, हड्डी हम कुत्ते को खाने के लिए देते हैं। बिस्तर, ये बिस्तर हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो बच्चों, एक गट्ठा दिया गया है। इस गट्ठे में कई कपड़े हैं। अगला चित्र विराम चिन्ह दी गए हैं। अगला चित्र जो है वो लट्टू का है। लट्टू यानी भौरा। आप सब भौरे से खेलते हैं ना, वही। देखो, इस एक लड़की दी गई है। इस लड़की का नाम है खुशी। एक पुस्तक भी दी गई है। ये पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम बाल भारती है। एक लड़का भी दिया गया है। इसका नाम क्या है? आनंद। यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये बड़ा ही भक्त है। इसका नाम प्रहलाद ब्रह्मा है। आखिरी चित्र द्वार। द्वार यानी हमारा दरवाजा। किट्टू, आपको एक कार्य दिया गया है कि आपको हड्डी का चित्र बनाना है। देखो बच्चों, किट्टू ने तुरंत ही इस कार्य को पूरा करने की कोशिश की है। किट्टू तुरंत ही चित्र बना रहा है। लेकिन ये कौन सा चित्र बना रहा है? हड्डी का। विद्या द्वार पर खड़ी है। चंपा, यहाँ बहुत सारे विराम चिन्ह दिए गए हैं। इसे आपको अच्छे से पहचानना है। श्रद्धा, देखो ये उद्यान है। उद्यान में जाकर आपको इस लट्टू को घुमाना है। ठीक है श्रद्धा? पापा, जरा गद्दा बिछा दो। तो पापा गद्दा बिछाने वाले हैं। श्याम कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा है। भाषण संभाषण, पहचानो और बोलो। पहला चित्र लड्डू, दूसरा चित्र गट्ठर, तीसरा चित्र कद्दू, चौथा चित्र चिन्ह, पांचवा चित्र भुट्टा, अगला चित्र पाठ्येतर साहित्य, उसके बाद बलाढ्य, आखिरी चित्र गड्ढा। आपको आज का पाठ मनोरम लगा होगा। धन्यवाद।